जिनका सच्चिदानंदमय प्रकाश युक्त श्री विग्रह है तथा संपूर्ण इंद्रिय वृत्तियों से युक्त, जिनके श्री अंग दीर्घ काल तक विभिन्न लोकों पर दृष्टि रखते हैं, उनकी रक्षा करते हैं तथा उनका ध्यान करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं आश्रय ग्रहण करती हूँ। जय जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। नमस्ते, मैं शैलजा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज 19वें अध्याय में गर्ग संहिता के रास क्रीड़ा का वर्णन करेंगे और ये कथा बहुत ही शुभ और बहुत ही सुख और शांति देने वाली है। कथा के श्रवण से बहुत ही सुख मिलता है। तो कथा की शुरुआत करते हैं। राजा बहुलाश्व ने पूछा, देवर्षि श्री राधा को दर्शन दे। उनके प्रेम की परीक्षा करके भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला की शक्ति द्वारा आगे चलकर कौन सी लीला प्रकट की। श्री नारद जी ने कहा, भगवान माधव वैशाख मास में माधवी लताओं से व्याप्त वृंदावन में राशेश्वर माधव ने स्वयं रास का आरंभ किया। वैशाख मास की कृष्ण पक्षिया पश्चिमी को जब सुंदर चंद्रोदय हुआ, उस समय मनोहर श्याम सुंदर ने यमुना के तटवर्ती उपवन में रासेश्वरी श्री राधा के साथ रास विहार किया। मिथिलेश्वर इसके पूर्व गोलोक से जिस भूमि का पृथ्वी पर अवतरण हो चुका था, वह सब की सब तत्काल सुवर्ण तथा पद्म रागमणि से मंडित हो गई। वृंदावन भी दिव्य रूप धारण करके कामपूरक कल्प वृक्षों तथा माधवी लताओं से समलंकृत हो अपनी शोभा से नंदनवन को भी तिरस्कृत करने लग गया। राजन रत्नों के सोपानों और स्वर्ण निर्मित तोलिकाओं, गुमटियों से मंडित तथा हंसों और कमल आदि के पुष्पों से व्याप्त यमुना नदी की अपूर्व शोभा हो रही थी। गिरिराज गोवर्धन गजराज के समान शोभा पाता था। जैसे गजराज के गंड स्थल से मद की धाराएं झरती हैं, उस पर भ्रमरों की भीड़ लगी रहती है, उसी प्रकार गिरिराज की घाटियों से जल की निर्झर प्रवाहित होते थे और सुंदर सुंदरी दरियों, कंदराओं तथा भ्रमरियों से वह पर्वत व्याप्त था। वहाँ विभिन्न धातुओं की जगह नाना प्रकार के रत्न उद्भासित होते थे। उसके रत्नमय शिखरों की दिव्य गति, दिव्य दीप्ति सब ओर प्रकाशित हो रही थी। वह पक्षियों के कलरव से मुखरित था तथा लता पुष्पों से मनोहर जान पड़ता था। गिरिराज के चारों ओर समस्त निकुंज दिव्य रूप धारण करके सुशोभित होने लगे। सभा मंडपों से मंडित वीथियां, प्रांगण और खंभों की पंक्तियां उनकी शोभा बढ़ाने लगी। नरेश्वर फहराती हुई दिव्य पताकाएं, सुवर्णमय कलश, पुष्पमय मंदिरों में विद्यमान श्वेतारुण पुष्पदल एवं निकुंजों को विभूषित कर रहे थे। उन सब में बसंत ऋतु की माधुरी भरी थी। वहाँ कोकिल और सारस मीठे बोल बोल रहे थे। जहाँ तहाँ सब ओर कबूतर और मोर आदि पक्षी कलरव करते थे। श्री राधा कृष्ण की पुण्यमयी गाथा का गान करते हुए टूट पड़ने वाले मधुमत्त भ्रमरों से भी सभी निकुंज विशेष शोभा पाते थे। यमुना पुलीन पर सहस्त्रदल कमलों के पुष्प पराग को बारंबार बिखेरता हुआ शीतल मंद सुगंध समीर प्रवाहित हो रहा था। इसी समय बहुत सी गोपांगनाएं श्री कृष्ण की सेवा में उपस्थित हुई। कोई गोलोक निवासिनी थी, कोई शैया सजाने में सहयोग करने वाली थी, कोई श्रृंगार धारण करने की कला में कुशल थी,
तो कोई द्वारपालिका थी। कुछ गोपियां पार्षद नाम धारणी थी, कुछ छत्र चंवर धारण करने वाली सखियां थी, कुछ पुष्पों के आभूषण धारण करने वाली थी, कुछ श्री वृंदावन की रक्षा में नियुक्त थी, कुछ गोवर्धन निवासिनी, कुछ कुंज विधायिनी और कुछ निकुंज निवासिनी थी। कोई नृत्य में निपुण, कोई वाद्य वादन में प्रवीण। नरेश्वर उन सब के मुख अपने सौंदर्य माधुर्य से चंद्रमा को भी लज्जित करते थे। वे सब की सब किशोरावस्था वाली तरुणियां थी। उन सब के 12 यूथ श्री कृष्ण के समीप आए और इसी प्रकार साक्षात यमुना भी अपना यूथ लिए आई। उनके अंगों पर नील वस्त्र शोभा पा रहे थे। वे रत्नमय आभूषणों से विभूषित तथा श्यामा 16 वर्ष की अवस्था अथवा श्याम कांति से युक्त थीं। उनके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल को तिरस्कृत कर रहे थे। उन्हीं की तरह जुहू पुत्री गंगा भी यूथ बांधकर वहां आ पहुंची। उनकी अंग कांति श्वेत गौर थी। वे श्वेत वस्त्र तथा मोती के आभूषणों से विभूषित थी। वैसे ही साक्षात रमा भी अपना यूथ लिए आई। उनके श्रीअंगों पर अरुण वस्त्र सुशोभित थे। चंद्रमा सी अंग कांति, अधरों पर मंद मंद हास की छटा तथा विभिन्न अंगों में पद्म राग मणि के बने हुए अलंकार शोभा दे रहे थे। इसी तरह कृष्ण पत्नी के नाम से अपना परिचय देने वाली मधु माधवी बसंत लक्ष्मी भी वहां आई। उनके साथ भी सखियों का समूह था। वे सब की सब प्रफुल्ल कमल सी अंग कांति वाली, पुष्पाहार से अलंकृत तथा सुंदर वस्त्रों से सुशोभित थी। इसी रीति से साक्षात विरजा भी सखियों का यूथ लिए वहां आई। उनके अंगों पर हरे रंग के वस्त्र शोभा दे रहे थे। वे गौरवर्णा तथा रत्नमय अलंकारों से अलंकृत थी। ललिता, विशाखा और लक्ष्मी भी यूथ वहां आए। इसी प्रकार 8 सखियों के, 16 सखियों के तथा 32 सखियों के संपूर्ण यूथ भी वहां आ पहुंचे। राजन भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण उन युवतियों के साथ रास मंडल की रंगभूमि में बड़ी शोभा पाने लगे। जैसे आकाश में चंद्रमा ताराओं के साथ सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार श्री वृंदावन में उन सुंदरियों के साथ श्री कृष्ण चंद्र की शोभा हो रही थी। उनकी कमर में पीतांबर कसा हुआ था। वे नटवेश में सबका मन मोह लेते थे। उनके हाथ में बेंत की छड़ी थी। वे वंशी बजाकर उन गोप सुंदरियों की प्रीति बढ़ा रहे थे। माथे पर मोर पंख का मुकुट, वक्ष स्थल पर पुष्पाहार तथा वनमाला तथा कानों में कुंडल, ये ही उनके अलंकार थे। रति के साथ रतिनाथ की जैसे शोभा होती है, उसी प्रकार रास मंडल में राधा के साथ राधा वल्लभ की हो रही थी। इस प्रकार सुंदरियों के आलाप से संयुक्त होकर साक्षात श्रीहरि अपनी प्रिया राधा के साथ यमुना के पुण्य पुलीन पर आए। उन्होंने अपनी प्राण वल्लभा का कमल सी आभा वाला हाथ अपने कर कमल में ले रखा था। सुंदर जल वाली यमुना के मनोहर तीर पर उन सुंदरियों के साथ श्याम सुंदर थोड़ी देर बैठे रहे। फिर मधुर मधुर बातें करते हुए अपने प्रिय वृंदा विपिन की शोभा निहारने लगे। वे श्री राधा के साथ चलते और हास विनोद करते हुए कुंजवन में विचरने लगे। एक कुंज में प्रिया का हाथ छोड़कर वे तुरंत कहीं छुप गए, किंतु एक शाखा की ओट में उन्हें खड़ा देख श्री राधा ने माधव को अविलंब जा पकड़ा।
फिर श्री राधा उनके हाथ से छूटकर पग पग पर नुपुरों का झंकार प्रकट करती हुई भागी। माधव के देखते देखते कुंजों में छिपने लगी। माधव हरि जो ही दौड़कर उनके स्थान पर पहुंचे, त्यों ही राधा वहां से अन्यंत्र चली गई। वृक्षों के पास हाथ भर की दूरी पर इधर उधर वे भागने लगे। उस समय श्री राधा के साथ श्याम सुंदर हरि भी उसी की शोभा हो रही थी, जैसे सुवर्ण लता से श्याम तमाल की, चपला से घनमंडल की तथा सोने की खान से नीलांचल की होती है। वृंदावन में रास की रंगस्थली में रति के साथ कामदेव की भांति विश्व मोहिनी श्री राधा के साथ मदन मोहन श्री कृष्ण सुशोभित हो रहे थे। जितनी ब्रिज सुंदरियां वहां विद्यमान थी, उतने ही रूप धारण करके रंगभूमि में नट के समान नटवर श्री कृष्ण रास रंग में नृत्य करने लगे। उनके साथ संपूर्ण मनोहर गोप सुंदरियां भी गाने और नृत्य करने लगी। अनेक कृष्ण चंद्रों के साथ वे गोप सुंदरियां ऐसी जान पड़ती थी मानो बहुसंख्यक इंद्रों के साथ देवांगनाएं नृत्य कर रही हों। तदंतर मधुसूदन श्री कृष्ण समस्त गोप सुंदरियों के साथ यमुना जल में विहार करने लगे। ठीक उसी समय उसी तरह जैसे यक्ष सुंदरियों के साथ यक्षराज कुबेर विहार करते हैं, उन सुंदरियों के केश पास तथा कबरी, जिसे हम बधी हुई चोटी भी कहते हैं, से खिसक कर गिरे हुए सुंदर चित्र विचित्र पुष्पों से यमुना जी की ऐसी शोभा हो रही थी जैसे किसी नील पट पर विभिन्न रंग के फूल छाप दिए गए हों। मृदंग और खड़ तालों की मधुर ध्वनि के साथ वे ब्रिजांगनाएं मधुसूदन का यश गाती थी। उनका मनोरथ पूर्ण हो गया। श्री हरि ने उनकी सारी व्यथा हर ली थी। उनके पुष्पहार चंचल हो रहे थे। वे परमानंद में निमग्न हो गई थीं। जिनके सुंदर हाथों से ताड़ित हो उछलते हुए वारी बिंदु जो फुहारों से छूटते हुए असंख्य अनुपम जल कणों की छवि धारण कर रहे थे, उन ब्रिज सुंदरियों के साथ वृंदावन नाधीश्वर श्री कृष्ण ऐसी शोभा पा रहे थे मानो बहुत सी हथिनियों के साथ यूथपति गजराज सुशोभित हो रहा है। आकाश में खड़ी हुई विद्याधारियां देवांगनाएं और गंधर्व पत्नियां उस रास रंग को देखती हुई वहां देवताओं के साथ पुष्प वर्षा कर रही थी। वे सब की सब मोह को प्राप्त हो गई थी और उनके वस्त्रों के नीवी बंधन ढीले होकर खिसक रहे थे। तदंतर मनोहर श्याम सुंदर श्रीहरि क्रीड़ा समाप्त करके समस्त गोपांगनाओं के साथ गोवर्धन पर्वत को गए। उस पर्वत की कंदरा में रहस्यमयी रत्नमयी भूमि पर रासेश्वरी श्री राधा के साथ साक्षात श्रीहरि ने रास नृत्य किया। वहां पुष्पों से सुसज्जित रम्य सिंहासन पर दोनों प्रिया प्रियतम श्री राधा माधव विराजमान हुए। मानो किसी पर्वत पर विद्युत सुंदरी और श्याम घन एक साथ सुशोभित हो रहे हैं। वहां सब सखियों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वामिनी श्री राधा का श्रृंगार किया। चंदन, केशर, कस्तूरी आदि से तथा महावर, इत्र, अर्गजा और काजल तथा सुगंधित पुष्प रसों की से कीर्ति कुमारी श्री राधा की विधि पूर्वक अर्चना करके साक्षात श्री यमुना ने उन्हें नूपुर धारण कराया। जौवन नंदिनी गंगा ने मंजीर नामक दिव्य भूषण अर्पित किया। श्री रमा ने कटी प्रदेश में किंकणी चाल पहनाया। श्री मधुमाधवी ने कंठ में हार अर्पित किया। विरजा ने कोटि चंद्रमाओं के साथ उज्जवल एवं सुंदर चंद्रहार धारण कराया। ललिता ने मणिमंडित कंजुकी पहनाई। विशाखा ने कंठ भूषण धारण कराया। चंद्रानना ने रत्नमयी मुद्रिकाएं अर्पित की। एकादशी की
ठात्री देवी ने श्री राधा को रत्न जड़ित 2 कंगन भेंट किए। शत चंद्रनना सखी ने रत्नमय भुज कंकड़, बाजूबंद, बिजायठ, जोसन और झाबिया आदि दिए। साक्षात मधुमती ने 2 अंगद भेंट किए जिनमें जड़े हुए रत्न उद्दीप्त हो रहे थे। बंदी ने 2 ताटक तरकियां और सुखदायिनी ने 2 कुंडल दिए। सखियों में प्रधान आनंदी ने श्री राधा को भाल तोरण भेंट किया। पद्मा ने चंद्रकला के समान चमकने वाली माथी की बिंदी टिकुली दी। सती पद्मावती ने नासिका में मोती की बुलाक पहना दी जो थोड़ी थोड़ी हिलती रहती थी। राजन सुंदरी चंद्र कांता सखी ने श्री राधा को प्रातःकालिक सूर्य की क्रांति से युक्त मनोहर शीश फूल अर्पित किया। सुंदरी ने चूड़ामणि तथा प्रहर्षिणी ने रत्नमयी वेणी प्रदान की। वृंदावनधीश्वरी वृंदा देवी ने श्री राधा को करोड़ों बिजलियों के समान विद्युतमान चंद्र सूर्य नामक 2 आभूषण भेंट किए। इस प्रकार श्रृंगार धारण करके राधा का रूप दिव्य ज्योति से उद्भासित हो रहा था। राजन उनके साथ गिरिराज पर श्री हरि दक्षिणा के साथ यज्ञ नारायण की भांति सुशोभित हुए। मिथिलेश्वर जहाँ रास में श्री राधा ने श्रृंगार धारण किया, गोवर्धन पर्वत पर वह स्थान श्रृंगार मंडल के नाम से विख्यात हो गया। तदंतर श्री कृष्ण अपनी प्रिया गोप सुंदरियों के साथ चंद्र सरोवर पर गए। उसके जल में उन्होंने हथनियों के साथ गजराज की भांति विहार किया। वहां साक्षात चंद्रमा ने आकर स्वामिनी राधा और श्याम सुंदर श्री हरि को 2 सुंदर चंद्रकांत मणियां और 2 सहस्त्रदल कमल भेंट किए। तत्पश्चात साक्षात श्री हरि कृष्ण वृंदावन की शोभा निहारते हुए लता वल्लरियों से व्याप्त बहुलावन में गए। वहां संपूर्ण सखी जनों को पसीने से भीगा देख वंशीधर ने मेघ मल्लार नामक राग गाया। फिर तो वहां सभी उसी समय बादल घिर आए, जल की फुहारें बरसने लगी। विदेहराज उसी समय अपनी सुगंध से सबका मन मोह लेने वाली शीतल वायु चलने लगी। उससे समस्त गोपांगनाओं को बड़ा सुख मिला। वे वहां एकत्र होकर सम्मिलित उच्च स्वर में श्री मुरारी का यश गाने लगी। वहां से राधा वल्लभ श्री कृष्ण तालवन को गए। वन में ब्रज धूटियों से घिरे हुए श्रीहरि ने मंडलाकार रास नृत्य आरंभ किया। उस नृत्य में समस्त गोप सुंदरियां पसीना पसीना हो गई और प्यास से व्याकुल हो उठी। उन सब ने हाथ जोड़कर रास मंडल में धीरे धीरे रासेश्वरी से कहा। गोपियां बोली, देव यमुना जी तो यहाँ से बहुत दूर है और हम लोगों को बड़ी जोर से प्यास लगने लगी है। अरे हम भी यह चाहती हैं कि आप सभी दिव्य मनोहर रास करें। हम आपके साथ यहीं जल विहार और जलपान करेंगी। आप इस जगत के सृष्टि पालन और संहार के भी नायक हैं। श्री नारद जी कहते हैं, यह सुनकर श्री कृष्ण ने बेंत की छड़ी से भूमि पर ताड़न किया। इससे वहां तत्काल पानी का स्रोत निकल आया जिसे वेत्र गंगा कहते हैं। उसके जल का स्पर्श करने मात्र से ब्रह्म हत्या दूर हो जाती है। मिथिलेश्वर, उस वेत्र गंगा में स्नान करके कोई भी मनुष्य गोलोक धाम में जाने का अधिकारी हो जाता है। मदन मोहन देव भगवान श्री कृष्ण हरि वहां श्री राधा तथा गोपांगनाओं के साथ जल विहार करके कुमुद वन में गए, जो लता बेलों के जाल से मनोहर जान पड़ता था। वहां ब्रह्मों की ध्वनि सब ओर गूंज रही थी। उस वन में भी सखियों के साथ श्रीहरि ने रास किया। वहीं श्री राधा ने ब्रिजांगनाओं के सामने नाना प्रकार के दिव्य पुष्पों द्वारा श्री कृष्ण का श्रृंगार किया।
चंपा के फूलों से कटी प्रदेश को अलंकृत किया, सुनहरी जूही के पुष्पों द्वारा निर्मित बाजूबंद धारण कराया, सहस्त्रदल कमल की कर्णिकाओं को कुंडल का रूप देके उनके कानों की शोभा बढ़ाई गई, मोहिनी, मालिनी, कुंद और केतकी के फूलों से निर्मित हार श्री कृष्ण को ने धारण किया, कदम के फूलों से शोभायमान किरीट और कड़े धारण करके श्रीहरि के श्री अंग और भी उद्भासित होते, मंदार पुष्पों का उत्तरी दुपट्टा और कमल के फूलों की छड़ी धारण किए प्रभु श्याम सुंदर बड़ी ही शोभा पाते थे। तुलसी मंजरी से युक्त वनमाला उन्हें विभूषित कर रही थी। राजन अपने प्रियतमा के द्वारा इस प्रकार श्रृंगार धारण किए जाने पर श्री कृष्ण उस कुमुद वन में हर्षफुल्ल मूर्तिमान वसंत की भांति शोभा पाने लगे। मृदंग, वीणा, वंशी, मूर्छंग, झांझ और करताल आदि के वाद्यों के साथ गोपियां ताली बजाती हुई मनोहर गीत गाने लगी। भैरव, मेघ, मल्हार, दीपक, मालकोष, श्रीराग और हिंदोल राग इन सबको पृथक पृथक गाकर 8 ताल, 3 ग्राम और 7 स्वरों में तथा हाव भाव समन्वित नाना प्रकार के रमणीय नृत्यों से कटाक्ष विक्षेप पूर्वक ब्रज गोपिकाएं श्री राधा और श्याम सुंदर को रिझाने लगी। वहां से मधुर गीत गाते हुए माधव उन सुंदरियों के साथ मधुवन में गए। वहां पहुंचकर स्वयं रासेश्वरी श्री कृष्ण ने रासेश्वरी राधा के साथ रास क्रीड़ा की। वैशाख मास के चंद्रमा की चांदनी में प्रकाशमान सौगंधिक कहार कुसुमों से झरते हुए पराग से पूर्ण तथा मालती की सुगंध से वासित वायु चल रही थी और चारों ओर माधवी लताओं के फूल खिल रहे थे। इन सब से सुशोभित निर्जन वन में गोपांगनाओं के साथ श्री कृष्ण उसी प्रकार रम रहे थे जैसे नंदन वन में देवराज इंद्र विहार करते हैं। गोपियों के प्यासी होने पर श्री कृष्ण ने बेत की छड़ी से भूमि पर तारण किया। उस स्थान को क्या कहते हैं, वहां पर उस छड़ी से तत्काल पानी का स्रोत निकल आया। का उत्तर इसी वीडियो में छिपा हुआ है। आप कृपया उत्तर कमेंट में ज़रूर दीजिए। नमस्ते, स्वस्थ रहें, खुश रहें।